हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश जेपी अठिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ्स ग्रुप पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है, बहुत से बच्चे इसमें अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को असफलता भी प्राप्त हुई है। जिनको असफलता मिली है वो निराश ना हो, इस वर्ष दुगनी मेहनत करें और अच्छी मेहनत का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी अपने दिमाग पर नकारात्मक विचार ना आने दें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। जिनको असफलता मिली है, प्रयास करें कि इस वर्ष दुगनी मेहनत और अथक प्रयास करें ताकि आप सफल हो जाएं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं गणित का एक चैप्टर है पहला, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। कक्षा 12th गणित, चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। इसमें हम देखेंगे संबंध का वर्गीकरण। संबंध का वर्गीकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो ये कितने, यहाँ पर हम लगभग 6 प्रकार के संबंध के बारे में आपको बताएंगे। पहला जो संबंध है वो है रिक्त संबंध। कौन सा संबंध है? रिक्त संबंध, जिसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, इंग्लिश में एम्प्टी रिलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा संबंध है सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। और जो चौथा है वो है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। पांचवा जो है वो है संक्रामक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। और जो छठवां हम पढ़ने वाले हैं
वो है हमारा यहाँ पर कुल मिला के अभी हम इन 5 संबंधों के बारे में ये चर्चा करेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे। जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो समुच्चय ए के उस संबंध को रिक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस संबंध को समझ पाएंगे। जो पहला संबंध है रिक्त संबंध। जैसे मान लीजिए ए कोई समुच्चय है और इसके जो उप समुच्चय हैं ए बी सी डी ई इसके अंदर हैं और ये सभी क्या हैं, ये सभी कैसे संबंधित हैं, ये सभी बॉय से संबंधित हैं, अर्थात ये सभी लड़के हैं। ए बी सी डी ई क्या है, ये सभी लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर एक संबंध में आपको यदि दिया गया है कि जो आर है वो ए बी से संबंधित है और क्या बोला गया है, इधर यदि बोल दिया जाए कि जिसमें ए जो है वो बी की क्या है, बहन है, अर्थात ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। जब ये सभी बॉयज़ हैं तो ये बी की बहन हो ही नहीं सकती, अर्थात ये संबंध हमारा कैसा है, रिक्त समुच्चय, जिसे हम आर बराबर फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये रिक्त समुच्चय जिसे हम एम्प्टी रिलेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में को भी हम इसी प्रकार से समझेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैंने क्या बोला, ये सभी भाई हैं। पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन समझेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रखता हो तो समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है ना, मतलब संबंध होना चाहिए। अभी इधर कोई संबंध नहीं था, जैसे मैंने बोल दिया इसी में ए एक समुच्चय है, उसके उप समुच्चय दिए हुए हैं और क्या बोल दिया जाए, यहाँ पर बोल दिया जाए आर जो है वो ए बी से संबंधित है, जिसमें क्या है, जिसमें ए जो है वो बी का भाई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बॉयज़ हैं, सभी बॉयज़ हैं, तो एक दूसरे से इनका भाई का संबंध हो सकता है लेकिन बहन का संबंध तो नहीं हो सकता। तो ये काय का डेफिनेशन हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा ये सार्वत्रिक समुच्चय का या यूनिवर्सल सेट का। ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आता है वो आता है स्वतुल्य समुच्चय का। स्वतुल्य समुच्चय में जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर